परीक्षित और बद्रीनाथ का समागम। शांडिल्य जी के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। श्रीमद्भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। श्लोक 1 से 12 तक का हिंदी अनुवाद। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी इस शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उनके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर बद्रीनाथ से मिलजुल आए। जब बद्रीनाथ को यह समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने बद्रीनाथ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी भी रक्षा की है और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वह यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में तनिक क्लेश का अनुभव हो, तो मुझे निश्चित ही बता देना, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा।